स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक तिवारी और वेलकम टू ज्ञानदीप ट्यूटोरियल क्लासेस। जिस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस। इसकी हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट बनाया हुआ है, तो आप जाके प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पे आप नॉलेज एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, बाकी का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो हम लोग फिनिश करेंगे। तो अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ध्यान रखिएगा, हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश काल के समय हमारी जो डेमोग्राफिक सिचुएशन थी वो क्या थी, क्या सिचुएशन थी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नंबर 1 है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ध्यान रखिएगा, एट द टाइम ऑफ ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश काल के समय हमारा जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है दोनों ही बहुत ज़्यादा था। आप कह सकते हैं 48 बर्थ रेट था पर 1000, और जबकि आपका जो डेथ रेट था वो 40 पर 1000 था, यानी पर 1000 पर्सन या चाइल्ड हमारा जो बर्थ रेट था वो 48 था, जबकि डेथ रेट 40, यानी प्रति 1000 48 बच्चों का जन्म होता था, जबकि डेथ रेट आपका 40 था, जो काफ़ी पुअर सिचुएशन को दिखाता है, काफ़ी बैकवर्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि वो बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं, जो 1 वर्ष एज कंप्लीट भी नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। ध्यान रखिएगा, उस दौर में यानी ब्रिटिश काल के समय में ये फिगर 218 था पर 1000, जो कि आज घट करके कितना हो गया है 34, यानी पर 1000 पहले 218 बच्चों की डेथ हो जाया करती थी, जबकि आज वो फिगर 34 है। ठीक है, तो हमने कुछ हद तक इसमें इंप्रूवमेंट किया है, सुधार किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसको हम हिंदी में कहते हैं जीवन प्रत्याशा। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश काल के समय जो ऑन एन एवरेज जो लाइफ होती थी लोगों की वो 32 ईयर तक ही औसत वो लोग जीवित रह पाते थे, और कुछ ना कुछ उनको बीमारियां लग जाती थी और उनकी डेथ हो जाती थी। धीरे धीरे पूरा घर मतलब इस तरह से इसकी चपेट में आ जाता था उस महामारियों के, और फिर पूरा का पूरा गांव और आसपास के 2-4-10 गांव इसके चपेट में आ जाते थे। तो आप कह सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस दौर में काफ़ी कम थी। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं थी, उस तरह की सुविधाएं नहीं थी जिससे इस तरह की बीमारियों की रोकथाम कर सकें। लेकिन आज सिचुएशन थोड़ी अलग है। आज हमारा जो एवरेज लाइफ है, ह्यूमन बीइंग 9.4 ईयर तक जीवित रहते हैं, ये हमारी एट प्रेजेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। अब हम बात करते हैं लिटरेसी रेट। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो एट द टाइम ऑफ ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस या ब्रिटिश काल के समय जो ऑन एन एवरेज जो हमारा लिटरेसी रेट था, अगर हम मेल लोगों में बात करें तो 16% लोग एजुकेटेड होते थे, जो पढ़े लिखे होते थे, और फीमेल में ये परसेंटेज तो और भी कम था, 7%, मात्र 7%, और बहुत पुअर सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है ये जो कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जरा सोच के देखो, मेल सिर्फ 16% एजुकेटेड होना और फीमेल ये परसेंटेज और कम होना 7%, बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं है, बहुत पुअर सिचुएशन है। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी हमारी ब्रिटिश काल के समय में, जो आपने यहाँ पे जाना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है, अगर हम सेक्टर्स को डिवाइड करें, अगर हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर या सेक्टर्स की बात करें कि कितना कितना वर्क फोर्स हमारा लगा हुआ था, कितनी कितनी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता था इनका, तो बेसिकली आप जानते हैं कि 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में 1951 के फिगर के अकॉर्डिंग लगभग 72.7 वर्क फोर्स हमारा लगा हुआ था, यानी देश की जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है 72.7% लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए थे। और प्राइमरी सेक्टर में आता क्या क्या है, इसमें आप एग्रीकल्चर सेक्टर को भी शामिल करते हैं, यानी कृषि से संबंधित चीजें जो उनमें लगे हुए लोग होते हैं। इसमें आप एग्रीकल्चर लेबर, यानी जो लेबर के तौर पे काम करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, लाइक फार्मर के तौर पे, तो वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इसमें हॉर्टिकल्चर, फिशर्स एंड आपका एनिमल हस्बेंड्री, इनसे जुड़े हुए भी लोग आ जाते हैं जो इसमें काम करते हैं। तो ये सारा का सारा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। इसमें काम करने वाले लोगों का जो परसेंटेज था वो 72.7%। ठीक है, अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं तो बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर को हम प्रोडक्शन सेक्टर भी कहते हैं। इसमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, और इनमें काम करने वाले लोगों का जो परसेंटेज था वो 10.1% था। ठीक है, आप इसमें जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो भी शामिल हो जाते हैं। फैक्ट्रीज वगैरह में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा का सारा इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर में आपका होटल इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सभी के सभी आ जाते हैं।
और इनमें काम करने वाले लोगों का जो परसेंटेज था वर्कफोर्स का वो 17.2% था। ध्यान रखिएगा, ये आपने जो जाना इसमें आपने ये देखा कि प्राइमरी सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है कर दिया सेक्टर में ये परसेंटेज काफ़ी कम था 7.2, जबकि सेकेंडरी सेक्टर में ये मात्र 10.1% था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम टॉपिक बात करेंगे, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी। अच्छा जरा सोच के बताइए, क्या लगता है आपको कि ब्रिटिश जो दौर था, ब्रिटिश काल था, क्या उसका हमारी इकोनॉमी पे सारा का सारा बैड इंपैक्ट ही पड़ा या फिर कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी था? तो हम कह सकते हैं कि बैड इंपैक्ट तो बहुत सारा था, लेकिन पॉजिटिव इंपैक्ट क्या क्या थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। जरा सोचो, ब्रिटिश काल से पहले हमारा जो आउटलुक था वो सिर्फ सब्सटेंस फार्मिंग की ओर था, यानी हम सिर्फ उतना ही प्रोडक्शन करना चाहते थे जिससे हम सर्वाइव कर सकें, यानी हमें पूरे सीजन किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से क्या हुआ कि फार्मर्स का आउटलुक चेंज हुआ और वो कमर्शियल फार्मिंग की ओर प्रोग्रेसिव हुए, यानी उनका नजरिया बदला। और आज फार्मर खेती जो करता है वो सिर्फ जीवन यापन करने के लिए नहीं करता है, उसका मोटिव क्या है, इतना प्रोडक्शन करना ताकि वो अपनी क्रॉप्स को प्रोड्यूस, जो भी चीजें प्रोड्यूस कर रहा है उसको सेल करके मार्केट में मंडियों में वो पैसा कमा सके। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जरा सोचो, ब्रिटिशर्स के आने से एक और इंपैक्ट जो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा वो ये था, उन्होंने कुछ चीजें ऐसी हैं जो डेवलप की। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने रेलवेज को यहाँ पे लेकर आए, उन्होंने पोर्ट्स को डेवलप किया, उन्होंने सड़कें बनाई, उन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इन सब चीजों को डेवलप किया। तो इससे क्या हुआ कि इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, यानी लोगों को जॉब्स वगैरह मिलना स्टार्ट हो गई। तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ फैमिलीज। जरा सोचिए, अगर हम ब्रिटिशर्स से पहले की बात करें तो कहीं पे भी अगर देश के किसी कोने में बाढ़ आ जाती थी, भूकंप आ जाता था या कोई अकाल पड़ जाता था तो इमीडिएट उनको बैकअप दे पाना, उनको सपोर्ट कर पाना बहुत मुश्किल था। एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये रहा कि ब्रिटिशर्स ने सड़कों को डेवलप किया, दूर दराज तक उन्होंने सड़कों को अपने ओन बेनिफिट के लिए ले गए ताकि उनके द्वारा जो भी प्रोड्यूस चीजें हैं जो वहां से इंपोर्ट करके हम लोग लाते थे उनको वहां तक पहुंचाई जा सके। लेकिन इसके साथ साथ एक इंपैक्ट ये पड़ा कि इससे ये बेनिफिट हुआ कि अगर कल को कहीं भी बाढ़ आती है, सूखा पड़ जाता है, तो उस सिचुएशन में तुरंत बैकअप दे पाना, तुरंत हेल्प कर पाना आसान हो पाया, संभव हो पाया। तो ये एक और पॉजिटिव इंपैक्ट हमने देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। जरा सोचिए, ब्रिटिशर्स के दौर से पहले हम ज्यादातर जो एक्सचेंज था हमारा वो बार्टर सिस्टम था, यानी जो भी हम लेन देन करते थे वो गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज करते थे। देखा कि हमारा जो टर्म है ट्रेड का वो बार्टर सिस्टम से मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। हम लोग अधिकांश लेन देन हम लोग पैसों में करने लगे और हमने मनी की इंपॉर्टेंस को समझा और मनी में हमने लेन देन करना स्टार्ट कर दिया। यानी आप कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सचेंज का टर्म है वो बार्टर सिस्टम से मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जरा सोचो, किस तरह से हमें एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है, कैसे हमें सारी चीजें मैनेज करनी है, मैनेजमेंट को कैसे हमने उसकी वैल्यू को पहचाना, उसकी वर्थ को पहचाना, किस तरह से हमें एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से मैनिपुलेट करना है, ये सारी चीजें सीखी कहां से हमने, किससे? ब्रिटिशर्स से। आप कह सकते हैं कि आज जो भी ये मैनेजमेंट काम कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट काम करता है, ये सिर्फ हमने कॉपी कहां से किया? ब्रिटिशर्स से। क्योंकि ब्रिटिशर्स इतने मतलब स्ट्रांग थे इन सब चीजों में, कैसे उन्होंने मैनेज करके, ये मान के चले आप 200 साल तक इंडिया पे शासन किया। क्या आसान था इतना? उनका जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मैनेजमेंट, उन्होंने इस तरह से उसको मैनेज कर रखा था कि एक छोटी सी कंपनी उन्होंने स्टैब्लिश की, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो धीरे धीरे पूरे देश में उन्होंने स्प्रेड आउट कर दी और बढ़ा दिया अपने उसके आकार को, और 200 साल तक वो इंडिया पे शासन करते रहे। तो हमने एक कह सकते हैं कि एक गुड इम्पैक्ट ये भी रहा कि हमने कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है, ये हमने उनसे सीखा। तो यहाँ पे जाके ये कुछ टॉपिक्स थे जो रिमेनिंग थे बचे हुए, वो हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे हैं तो आप सब्सक्राइब करें और लोगों को भी रिकमेंड करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है, जो हम लोगों तक लेकर आते हैं बच्चों तक, वो उनको भी डिलीवर हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।